और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो एंट्री करने के टाइम में और एक है कि ऐप में कन्वर्ट करने के टाइम में, तो ये दोनों स्टेज की त्रुटियों को हम लोगों ने 5% जो डेटा है, करीब 7 करोड़ 90 लाख प्रविष्टियों की जांच की गई और उसके बाद जो आंकड़े उमर्ज करके आए हैं वो बिहार में कुल सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या 2 करोड़ 83 लाख 44,107 है और इसमें कुल जो जनसंख्या है वो 13 करोड़ 7 लाख 25,310 है और इसमें अस्थायी प्रवासी स्थिति में 53,72,022 लोग हैं। इसी तरह से हम लोगों ने पूरे राज्य में जो फिगर्स हैं उसको संकलित करके पुरुषों की संख्या 4 करोड़ 41 लाख के करीब है, महिलाओं की संख्या 6 करोड़ 11 लाख के करीब है और अन्य में हमारे 82,836 हैं। जो हमारा जेंडर रेशियो है, लिंग अनुपात है, वो 1000 पुरुष पे 953 महिलाएं पाई गई हैं और इसका जो संकलन करके आज जो रिलीज़ कर रहे हैं डेटा आप लोगों के सामने, आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है। अब हमारे इसके दो जो मेन अभी हमारे जो करने वाले लोग हैं, एक जिन्होंने आंकड़ों को संकलित किया है और एक जिन्होंने उनको ऐप के माध्यम से कंप्यूटरीकृत किया है और रिपोर्ट तैयार किया है। तो ये आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि इतना बड़ा एक्सरसाइज इतने कम समय में इतने गुणवत्तापूर्ण ढंग से किया गया है। तो ये आवश्यक है, जो इसको करने वाले हैं हमारे प्रधान सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग के, उनके साथ हैं सोहेल अख्तर जी जो सचिव है वहाँ, और श्री संतोष मल हैं जो आईटी डिपार्टमेंट के तरफ से वो कर रहे थे ऐप का। तो सबसे पहले मैं सोहेल से उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको प्रक्रिया की डिटेलिंग दे दें ताकि कोई आपको कहीं कोई गैप न रहे समझने में पूरे प्रोसेस को, और आप अच्छा से इसको अपना रिपोर्ट करने के लिए आप पूरा फुल मटेरियल आपको मिल सके। सोहेल। प्रक्रिया की पूरी जानकारी पत्रकार बंधुओं को अधिक है, उन्होंने पूरी तरह से इस चीज़ों को कवर भी किया है थ्रू आउट प्रोसेस में। सबसे पहले हम लोगों ने पूरे राज्य को प्रशासनिक इकाई में बांटा। ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर में वार्ड है, वार्ड के अंदर पंचायत है, प्रशासनिक इकाइयों में बांटा। एक एक छोटा छोटा यूनिट 700 की आबादी का लगभग हमने बांटा, जिसको हम लोगों ने इन्यूमरेशन ब्लॉक कहा। हर इन्यूमरेशन ब्लॉक के लिए हमने एक प्रगणक रखा और हर 6 के लिए हम लोगों ने एक सुपरवाइजर रखा जो उस काम को देख रहे थे। प्रथम चरण में जो मुख्य सचिव महोदय ने बताया, पूरे ट्रेनिंग की गई, 1 महीने तक ट्रेनिंग चली हमारी पटना से लेकर के, और सभी प्रखंड में हम लोगों ने ट्रेनिंग चलाई। और ट्रेनिंग चलाने के बाद लगभग 2,34,666 इन्यूमरेटर की सेवा ली गई और 40,726 सुपरवाइजर की सेवा ली गई। और ट्रेनिंग का काम लगभग 3.5 लाख लोगों का 1 महीना तक चलता रहा। और ट्रेनिंग के बाद 7 जनवरी से हम लोगों ने मकान का नंबरीकरण किया और मकान से का हम लोगों ने डिटेल लिया कि कितने लोग उसमें रहते हैं, जो वहाँ के प्रधान ने कहा। फिर उन सभी आंकड़ों की एंट्री हम लोगों ने पोर्टल पे कराई। पोर्टल पे आंकड़े कराने के बाद फिर द्वितीय फेज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 15/4 को लॉन्च किया गया था। और बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं पूरे बिहार की जनता का, जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया और पूरे कार्यक्रम में कहीं कोई बाधा नहीं आ पाई हमारे पास। लोगों ने पूरी तरह सहयोग किया इस मामले में और कहीं कोई बाधा नहीं आई और हम लोगों ने द्वितीय चरण भी 5 अगस्त तक कंप्लीट कर लिया। प्रक्रिया पूरी तरह सिक्योरिटी के साथ थी। हर मोबाइल ऐप में प्रधान सचिव बताया कि हर मोबाइल ऐप एक आदमी से टैग था, उस मोबाइल ऐप से दूसरा आदमी एंट्री नहीं कर सकता था। मोबाइल बदलने के बाद कोई टिकट से सब सारा जो एंट्री था वो हमारा पासवर्ड से था, सारा कुछ OTP से था। इसलिए पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराई गई। 2,34,000 से अधिक सभी प्रगणकों ने दिन रात काम किया है, उनका आभार है। 40,000 से अधिक सुपरवाइजरों ने मेहनत की है, उनका आभार है। 805 चार्ज पदाधिकारियों ने, जिसमें 534 प्रखंड विकास पदाधिकारी, 534 अंचलाधिकारी
उसके अतिरिक्त 261 नगर आयुक्त सिटी अफसर ने किया, उनका बहुत आभार है हमारे तरफ से, सरकार की ओर से। हमारी ओर से आभार है सभी जिलाधिकारियों का जिन्होंने रात दिन इसमें मेहनत की है, अनुमंडल पदाधिकारी का, SDO ने जिसकी सारी जांच की है, अपर समाहर्ता 38 जिलों के जिला सांख्यिकी पदाधिकारियों ने बहुत मेहनत किया इसमें दिन रात। इतना बड़ा काम बहुत ही कम समय में बहुत गुणवत्तापूर्ण तरह से किया हम लोगों ने, तो सब आभार है। और मैं पुनः आप सबों का और बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हम लोगों ने सरकार का जो न्याय के साथ विकास की परिभाषा है, उस आलोक में हम लोग पूरे प्रशासन को आगे ले जाने के लिए इस सर्वे का उपयोग सरकार आगे की ओर करेगी। धन्यवाद। संतोष मल साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी पत्रकार बंधु, आपका धन्यवाद है। जब बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना आयोजन करने का, जाति आधारित गणना का निर्णय लिया, उसके बाद उस गणना के वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया और CBS पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। अन्य राज्यों में जो IT के मामले में हमसे कुछ आगे भी हैं, किसी का नाम नहीं लेना, उन्होंने भी इसके लिए अटेम्प्ट किया था, लेकिन उसका रिजल्ट इस प्रकार प्रकाशित ना हो पाया। सुहेल साहब ने बहुत मेहनत की इसमें, उनके और हमारी जो टेक्निकल टीम थी, जाहिद लतीफ़ हैं और सुशील पांडे हैं, नागेंद्र हैं, इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का, ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है, ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए यह पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, बिजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग
300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे उनके जो अनुभव उनके साथ घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आगे में दिया गया है कोटिवार संक्षिप्त विवरण है, इसमें पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित वर्ग। तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियां हैं ये इसमें बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। बिहार में किसकी कितनी जाति है, कितने लोग किस जाति से आते हैं, ये आंकड़े अब सामने आ चुके हैं। और इसमें अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आंकड़े बताते हैं कि यादव 14.26% हैं, राजपूत 3.45% हैं, कुर्मी 2.87% हैं, राजपूत हैं 3.45, भूमियार हैं 2.86। यानी जातिवार जो जनगणना कराई गई थी, जिसको लेकर काफी सियासी बखेड़ा देखने को मिला था, अब वो जातीय जनगणना का जो सरकारी डेटा है वो सार्वजनिक कर दिया गया है, वो सबके सामने रख दिया गया है। पिछड़ा वर्ग की कुल आबादी 27% है, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% इस जातीय जनगणना से निकलकर सामने आ रही है। बनिया जाति की आबादी 2.3, बढ़ई जाति 1.4% है, पासी जाति 0.9% है, पिछड़ा वर्ग की जो आबादी है वो 27% है और अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% है। इसके साथ ही साथ जो यादव वोट बैंक है, जिस पर वहां की जो राजनीतिक दल हैं उनकी नजर रहती है, उसमें 14.26% है। यानी यादव की अगर आप जनसंख्या देख रहे हैं, यादवों को अगर आप देख रहे हैं तो वो 14.26% है। जबकि आप कुर्मी की अगर बात करेंगे, जिसके चारों तरफ बिहार की राजनीति को घुमाने की कोशिश की जाती है, वो है 2.87%। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले ये जातीय जनगणना के आंकड़े सामने आना, अब यहां से क्या बदलने वाला है या यहां से कैसे अब राजनीति आगे चलेगी? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि आज जब जातीय जनगणना के आंकड़े बिहार सरकार ने जारी किए तो बड़े भारी मन से किए होंगे। भारी मन से मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कोई राजनीतिक समीकरण बदल जाए या सामाजिक व्यवस्था में किसी बड़े बदलाव का संकेत मिले। अगर आप देखें तो बिहार में जो भूमिहार है, राजपूत है, वैश्य है, कायस्थ है, ब्राह्मण है, इनकी आबादी वैसे भी कही जा रही थी कि कुल जमा 14-15% के आसपास हैं। अभी भी जो जातीय जनगणना बता रही वही बता रही है। बिहार की सबसे शक्तिशाली और ताकतवर जाति जो लंबे समय से सत्ता में रही है, फिर शासन कर रही है, यादव जाति, जिससे लालू प्रसाद यादव निकल कर आते हैं। लेकिन अब ये जो छोटी छोटी जातियों के नेता हैं, और कमाल की बात यह है कि इसकी शुरुआत खुद नीतीश जी ने की थी कि पिछड़ों में अति पिछड़ा, दलितों में महादलित, ये करने की शुरुआत खुद नीतीश जी ने की थी। तो आज ये राजनीति और स्पष्ट होकर दिखेगी। और क्या बिहार की राजनीति में जो पिछड़ों में बड़ा समूह है, उसके सामने जो छोटे छोटे समूह है, उसकी गोलबंदी हम होते हुए देखेंगे 2024 के चुनाव में। और दूसरा, क्या ये जातियां अब अपने कहेंगी कि भाई लालू जी नीतीश जी हो गए, लेकिन ये जो बची हुई जातियां हैं इनका प्रतिनिधित्व कौन देगा? तो उसके हिसाब से क्या वो प्रतिनिधित्व मांगना शुरू करेंगी? फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी? और कांग्रेस तो फिलहाल अभी न 3 में न 13 में है, तो उसकी प्रतिक्रिया का नहीं, उसकी बस ये प्रतीक्षा करना चाहिए कि वो लालू जी के साथ कैसे खड़ी होती है, इस राजनीति में वो कहां दिखती है। बिल्कुल, देखिए 14% यादव हैं विजय त्रिवेदी जी, और ये पूरी की पूरी जो राजनीति है लालू यादव की, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। अब ये 14% जो आंकड़ा निकल कर आया है, इससे क्या कुछ बदलने वाला है? क्या लालू प्रसाद यादव या उनकी पार्टी की जो पकड़ है सरकार में वो और भी ज्यादा मजबूत होगी? क्योंकि कुर्मी वोटर्स तो बहुत ज्यादा संख्या में है नहीं, 3% उनका निकलकर सामने आया है। 2.8। बिल्कुल प्राची जी, जो दो बड़ी चीज़ें हैं, जातिगत जनगणना कहें, इसे सर्वे कहें, जो पहले सरकार सर्वे जनगणना करी थी, फिर दबाव आया तो सर्वे कहने लगे। तो सर्वे के जो आंकड़े आए हैं, इसके दो बड़े मतलब हैं। मैं विजय जी बीच में रोक रही हूँ, एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना देते हैं, फिर अपनी बात को आप कंप्लीट करिएगा। में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा। लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था, उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया?
ये important aspect of this survey was to know the economic condition of all the classes in Bihar, and where we see no data about the economic condition or status of any of the class, just the population. So ये how do you know the economic status of हाँ नहीं आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज़ करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके HCO, हम लोग जब UPSC तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा। आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे क्या जो आज जातिगत आधारित जो गणना दी गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब PDS होता था तो PDS में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो TPDS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपने। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।